नमस्कार, मैं प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कल से एक खबर है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एक दो बहनों ने, सगी बहनों ने और दोनों जुड़वा, दोनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। अब इसके बाद सोशल मीडिया पे इसको लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई कि हिंदू धर्म में या जो लॉ कहता है कि एक से ज़्यादा पत्नी से शादी नहीं कर सकते, उसे गैर कानूनी माना जाएगा। तो इन्होंने ये शादी कैसे कर ली, क्या इसकी परमिशन है, क्या ये कोर्ट के सामने टिक पाएगा अगर केस हो गया, तो इसमें क्या कुछ होगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं। हमारी टीम में जितने मेंबर्स हैं हम उनसे एक बार बात करेंगे। चिराग सर, आपने एक खबर लिखी थी, तो जब सबसे पहला आपकी खबर लिखी तो आपके अंदर क्या रिएक्शन आया कि कैसे कोई शादी खुलेआम में दो शादी कैसे कर सकता है? मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल एक शादी होना ही बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ तो दो दो शादी, और वो भी दो लड़कियाँ एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी कर लेती हैं। अब इस बाबत बहस छिड़ गई कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये संभव है या नहीं संभव है, क्योंकि जो लॉ कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें ये है कि आप दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली शादी आप तलाक ले चुके होते हैं, यानी कि ऑन रिकॉर्ड तलाक होता है तभी करते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि आपने एकदम दो दो शादियां कर ली, तो क्या ये कानून में प्रावधान है? लेकिन सच्चाई है इसके कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अब ऐसे में कौन शिकायत करेगा, क्या इसका हश्र होगा केस का, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि कानून के मुताबिक ये ठीक नहीं है। अच्छा, अगर कानून के मुताबिक समझिए मैंने कर भी लिया, तो उसके बाद क्या होगा? अगर वो दोनों की सहमति है, और कानून ने तो कहा है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो दोनों की सहमति है, तो आगे क्या हो सकता है? क्या उन पे कोई लीगल एक्शन हो सकता है? हाँ। कोई भी लॉ जो बनाते हैं वो स्टेट असेंबली बनाती है राज्य में, और सेंटर में आपकी पार्लियामेंट बनाती है। तो ऐसे में कानून के मुताबिक जो चीज़ नहीं होती उसमें ऑब्वियसली या तो स्टेट पार्टी बनती है या फिर कोई कंप्लेनेंट होता है जिसके साथ ये वाकया हुआ होता है। इस केस में चूँकि जो पीड़ित पक्ष है और जो एक तरह से कहा जाए आरोपी पक्ष है, वो दोनों ही सहमति से उन्होंने किया है, तो ऐसे में सवाल उठता है कंप्लेंट कौन करेगा? तो कंप्लेंट ऐसे केसेस में स्टेट करती है, और ये कंप्लेंट किसके पास होगी? सीआरपीसी का प्रोविज़न कहता है कि कंप्लेंट हम पुलिस में कर सकते हैं या फिर सीधा कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दो इसके फॉर्मेट हैं। तो ये जो अभी तक जानकारी मुझे मिली है, आप कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए, लेकिन ये कोर्ट कई बार होता है कॉग्निजेंस लेता है कई मामलों में कि वो संज्ञान ले लेता है कि भाई इसमें जो है वो। लेकिन कोर्ट के पास तो पहले से इतने केसेस हैं चिराग जी, तो क्या आपको लगता है कोर्ट खुद मतलब कुछ गलत हो रहा है जो लॉ से हटके है? अब लेकिन बहुत लोग कहेंगे भी, बहुत व्यूअर्स हमारे कहेंगे अरे उनकी मर्जी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए कहीं ना कहीं लॉ बना है ना, किसी के उसके हिसाब से चीज़ें। मर्जी से थोड़ी आप काम करोगे, कानून किस लिए? फिर जब मर्जी अगर आपको करनी है तो कानून किस लिए? कानून भी तो किसी लिए बनाया गया ना। लेकिन अगर कोर्ट ने नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया कोर्ट ने, या किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, तब तो ये कानून को ऐसा कहा जाए ठेंगा दिखा के जो अपने मन का है वो कर सकते हैं। बताते हैं इस बारे में। हमारे साथ सुनील सर है। सुनील सर, ये सेम केस पे हम डिस्कस कर रहे थे, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, हम इस सेम केस पे, और चिराग सर बोल रहे थे कि कानून की जहाँ तक बात है वो तो है, लेकिन आप ऐसे कानून को ठेंगा दिखा के तो काम नहीं कर सकते। लेकिन जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं ना कि दो शादियों वाला है, इसमें आप समझिए कि जो आईपीसी की जो धारा है 494, उसमें यह है कि आप दो शादियां नहीं कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? अगर दो लड़कियां हैं, जैसे आप बता रहे हैं जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों जुड़वा बहने, ठीक है, लेकिन दोनों लड़कियां एक लड़के को पसंद कर रही हैं, दोनों खुशी खुशी कर रही हैं, बिल्कुल सहमति है। इस केस में क्या होता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, जैसे इस केस में दो बहनें हैं, दो लड़कियां शादी करी हैं और कोई शिकायत करने वाला नहीं है, तो केस कैसे जाएगा किसी के पास? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है, हर केस में क्या होता है, जो आमतौर पर जो केसेस होते हैं, होता क्या है उसमें कि एक लड़का एक लड़की से शादी कर लिया, ठीक है, उसको उसने छुपा लिया, पहली शादी को छुपा लिया हमने, और हमने अपने आप को कुंवारा बताया और हमने दूसरी शादी कर ली। तो पहली वाली बीवी को नहीं पता कि हमने दूसरी शादी कर ली है, या दूसरी वाली को ये नहीं पता कि ऑलरेडी शादीशुदा है। बिल्कुल। तो दिक्कत क्या होती है फिर, अगर कुछ साल हुआ या कुछ महीने, जो भी XYZ रहा, अब किसी एक को पता चल गया तो वो जाती है पुलिस में कंप्लेन करती है। तो पुलिस में जब तक कंप्लेन नहीं होगा तब तक कैसे पुलिस को पता चलेगा? दूसरी बात कि वो तो चलिए ठीक है, एक दूसरे को राजी नहीं, लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों लड़कियां राजी हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना चलते रहेंगे। हाँ, जैसा चिराग भाई कह रहे हैं कि कानून को ठेंगा दिखाया, ऑब्वियसली कानून के नज़र में वो गलत है, लेकिन इसको उठाएगा कौन? जब दोनों को दिक्कत नहीं है तो उठाएगा कौन? अच्छा, दिक्कत ये हो सकती है जैसे कि अब रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा उनकी शादी का, क्योंकि किसी एक को तो नहीं ले जा सकते, रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों का ज़रूरी है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उनको आने वाले टाइम में क्या दिक्कतें हो सकती हैं?
देखिए, जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो एक तरीके से वो वैलिड ही नहीं है, शादी एक तरीके से वैलिड ही नहीं है। अब आपको जो आपने सवाल पूछा ना, इसमें दोनों का आंसर है, दोनों चीज़ों का। पहले जो आपने कहा कि दोनों बहनें अब शादीशुदा हैं, दोनों शिकायत नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन है नहीं। अगर पुलिस ने मान लें कि सुओ मोटो ले लिया कि अरे यार कोई आके कहता है कि भाई पुलिस मतलब उस पर एक्शन ले रही है, तो पुलिस अगर कानून में FIR भी कर लेगी कि चलो ठीक है, हमने खुद से अपने संज्ञान लिया, FIR हो गई, तो पुलिस साबित कैसे करेगी कि उन्होंने 2 शादियाँ करी है? बिल्कुल, ये जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो भाई वो साबित कैसे करेंगे? मान लें कि वो कोर्ट में कह लिया कि चलो ठीक है, हमने अरेस्ट कर लिया, उसमें 7 साल से 10 साल तक की सज़ा होती है, इतने का जुर्माना होता है, 494 495 जो IPC है, ठीक है। अब पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया उसके पति को कि जी इसने तो गलत काम किया है, इसने IPC का उल्लंघन कर दिया है, इसने गैरकानूनी शादी की है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो जब कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ खड़ा ही नहीं होगा वो कोर्ट में, क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं कि इसने 2 शादियां करी हुई हैं। अब मंदिर में जाके फोटो खिंचाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैरिज एक्ट में डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, कुछ भी बना रहा था, ठीक ना। और ऊपर से फिर पूछा जाएगा कि लड़की उसे क्या दिक्कत है, लड़की कहेगी नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वहीं पे केस वो खत्म हो जाएगा। इसमें जो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी ये करना चाहता हूँ, जब आप दूसरी शादी करते हैं, जैसे आपने बताया पहली को छुपा कर, तो पहली शादी हुई पहले तो ये प्रूव करना है कि आपकी उससे हुई है, और फिर जब दूसरी शादी आप कर रहे हैं तो आपने पहली वाली का छुपाया शादी और तब की, एक तो ये परिस्थिति है। 494 जो IPC धारा है वो साफ साफ ये कहती है कि 7 साल तक सजा है, प्लस अगर आपने ऐसे शादी कर ली, चिराग जी एक चीज की बात नहीं है। देखिए मुझे कंप्लेनेंट ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? सुनिए जो मैं जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिससे पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना अमान्य होता है, तो उसे 1 साल की सजा। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप समझिए, पहली शादी कौन सी है? दोनों ने तो साथ में हार पहना है। देखिए पहली और दूसरी वो ठीक है, वो प्रूव की स्टेज पर है, लेकिन 2 शादियां भी अलाउड नहीं है। कहाँ अलाउड है बताइए, कौन से कानून में है सर? अलाउड नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं अलाउड नहीं। देखिए ये तो अलाउड नहीं ना, अलाउड नहीं है, शिकायत करने वाला तो चाहिए ना, कि अगर कोई शिकायत ही नहीं कर रहा है, मियां बीवी राजी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? सीधी बात है, आप जवाब दीजिए। हाँ आप बताओ, कंप्लेनेंट ही नहीं है तो कैसे? आप तो ये कहना चाह रहे हो कि जैसे पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें 4 शादी अलाउड है, तो ऐसे तो आप कहोगे कल को जब चारों को कोई दिक्कत नहीं है तो हिंदू भी कर सकते हैं। हिंदू में देखिए ये कानून है, ये चीज कानून है, कानून है तो फिर ये भी कानून है, नहीं कर सकते। लेकिन अब बताइए, अब कोई अभी तक हुआ है कोई FIR, कोई कंप्लेंट कुछ नहीं हुई है, तो देखा जाए तो 494 का जो बात आ रही है सामने, पहले तो ये क्लियर करो कि उसमें कोई 494 का मुकदमा हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, मुकदमा नहीं हुआ है, क्योंकि मुकदमा होता है वो मजिस्ट्रेट वो। और मैं एक बार व्यूअर्स को भी क्लियर करना चाहूंगा कि ये केस जो होता है ये पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज, पुलिस के पास पावर ही नहीं है इसको FIR दर्ज करने की। ये होगा तो मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे हम डिवोर्स का केस फाइल करते हैं कोर्ट में फैमिली कोर्ट में, चीजें आप देखिए, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में इसको, मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी हो रही है। हिंदू मैरिज एक्ट एक स्पेशल एक्ट है जो अलग है, बिल्कुल ठीक है। ये IPC के तहत 494 भी आ रहा है, 494 वो एक अलग, वो पुलिस कर सकती है मुकदमा दर्ज, बिल्कुल कर सकती है पुलिस मुकदमा, क्योंकि वो सीधा जो डोमेन है वो पुलिस का है। तो अगर कोई पुलिस के पास जाता है या पुलिस स्वतः ही कर सकती है, कोई थी आपने कहा कंप्लेंट, जैसे आपने कहा वो थोड़ी दोनों कंप्लेंट करेंगे, जिसकी शादी हुई वो थोड़ी कहेगा कि मैंने जी। नहीं, बात आपकी सही है, बात सही, लेकिन उसका आपने अगला जवाब नहीं सुना। अगर मान ली कि पुलिस ने FIR कर भी ली, ठीक है, कर सकती है, तो पुलिस कई बार 494 में कर सकती है, नहीं कर सकती है, अगर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो भी कोई जानकारी दे रहा है। अगर जैसे अभी मैंने एक लॉयर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मान ली कि जैसे ये चीज़ें हैं, किसी एरिया में हवा में उड़ने लगती, कहने लगते हैं लोग कि देखो उसने 2 शादी की, वीडियो आ जाती है, तमाम चीज़ें, तो उस पर पुलिस ले सकती है, संज्ञान ले सकती है, FIR भी कर सकती है, FIR भी कर सकती है। लेकिन वही उसका नेक्स्ट बात सुनिए कि उसमें लेकिन पुलिस करेगी कैसे सबूत? देखिए पुलिस का काम केवल गिरफ्तार करना नहीं है, कोर्ट में जाकर के सबूत भी देना है। तो कोर्ट में जब जाएंगे ये लोग तो वो एक तो पहले दोनों पत्नियां बोलेंगी नहीं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कि हमारे साथ कोई क्रुएल्टी कर रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, ठीक ना, और फिर कोई सबूत नहीं, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है तो वो मान्य नहीं होगी, फिर वहीं पे फंसेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरुआत में जब शादियां होती थी तो क्या रजिस्ट्रेशन होता था? तो शुरुआत में तो 4 शादी भी थी। आज की शादी जो होती है आर्य समाज मंदिर में रजिस्ट्रेशन होता है उसका, आपको पता है? और आप देखिए, लेकिन वो मान्य है ना, समाज वाला मान्य, अगर आप, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी वीडियोस आ रही हैं सामने जिसमें आप शादी के मंडप पर खड़े हुए हैं, ठीक है जी, आसपास बयान रिकॉर्ड होंगे जो लोग बोलेंगे जी इनकी शादी हुई है, प्लस
वो लोग ठीक है वो मना कर देंगे हमारी शादी नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो सबूत इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आप एक साथ खड़े हो मंच पर, फेरे लिए आपने, वो तो मूवीज में भी होता है एक समझे नहीं? एक देखिए, सब्जेक्टिव, ये तो आप सब्जेक्टिव हो गया ना। आप इसको वैसा मत बनाइए। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस का डोमेन है 494, पुलिस कर सकती है। आपकी जानकारी आप मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा आप लेकिन डिवोर्स हिंदू का केस, मैरिज आप एक्ट डिवोर्स का केस फाइल करते हो तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो कि कोर्ट जाते हो? आप मुझे बताना, उसमें आईपीसी का सेक्शन है कि नहीं इसमें डिवोर्स में? पहले आप 498 का डालेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो आप डिवोर्स का जाते हो फाइल करने, तो वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, किसके पास जाते हो? आप कोर्ट में जाते हो, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाते हो? नहीं। सेम इसमें भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक डिवोर्स में पहले आप पुलिस में जाते हो कि मुझे प्रताड़ित करता है, वो एक काउंसलिंग करते हैं, 6 महीने बाद वो रिपोर्ट देते हैं कि भाई इन दोनों का पैचअप नहीं हो पा रहा है, तो जाकर वो फिर कहते हैं आप अब एक काम कीजिए, नहीं हो पा रहा है, अब आप क्या चाहते हैं, डिवोर्स आप एप्लीकेशन लगाइए, तो वो कोर्ट के थ्रू होता है। कोर्ट के थ्रू होता है, लेकिन पुलिस के पास डायरेक्ट एक्शन नहीं है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले और पुलिस। बात समझ ही नहीं आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। 494A में पुलिस कर सकती है, वो आईपीसी का सेक्शन है, वो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं किया मुकदमा दर्ज, उन्होंने 494A में 494 में किया है। सुनील भाई जैसे वो कर सकती है ये पुलिस। चिराग भाई की बात सही। देखिए 494 जो 494 495 है, इसमें कर सकते हो। उसी तरह 497 भी होता है। 497 में ये होता है कि जैसे कोई आदमी है, उसे पता है कि ये लड़की शादीशुदा है, ठीक है, उसका पति भी है, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में अगर हम उसके साथ गलत हरकत, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो रेप के दायरे में नहीं आता है, इसको एडल्टरी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें भी 7 से या 10 साल की उसमें सजा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी, लेकिन वो रेप नहीं माना जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये शादीशुदा है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे झांसे में लेकर कर रहे हैं, तो रेप नहीं माना जाता है। तो इसी तरह से 494 495 चीज़ें जो बनाई गई हैं, पुलिस इसमें एफआईआर कर सकती है। और इस वाले केस में जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी पुलिस एफआईआर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है एफआईआर करने में। दिक्कत वही मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 तरह की दिक्कत है। एक तो पुलिस के पास केस की कमी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की, इतने ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, भले करेंगे नहीं, मतलब ऑब्वियसली जो हम प्रैक्टिकल बात बताना चाह रहे हैं, टेक्निकली ये चिराग भाई बिल्कुल सही हैं कि वो करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उस पर प्रूफ करना चाहिए, बिल्कुल। वो ये एक थ्योरी वाला पार्ट हो गया जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो ये कर ही नहीं पाएंगे। भाई हमारे पास इतने काम है यार, इतने सारे, पुलिस क्यों करेगी? दूसरी बात, जो कोर्ट की आप बात कर रहे थे जैसा प्रीवियस, जो लोअर कोर्ट होती है कभी खुद से संज्ञान नहीं ले सकती है किसी भी चीज़ में, ये उसके पास पावर ही नहीं है। पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, उनके पास सुओ मोटो का पावर होता है कि देश और देश में कोई भी घटना हो रही हो, तो उसमें आप सोचिए, मतलब आपको बता दें, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कोई लोअर कोर्ट है, मान लीजिए कोई जिला अदालत कहीं की भी हो, उसके सामने कोई मर्डर हो गया, जज खड़ा हुआ है, सामने मर्डर हो गया और कोई एफआईआर नहीं करा रहा है, तो भी सुओ मोटो नहीं ले सकते हैं जज लोअर कोर्ट के, उनके पास पावर ही नहीं है, वो चीज़ वो इनहेरिट ही नहीं है। अगर वही चीज़ वो पता चलता है मीडिया के जरिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, कोर्ट के बाहर, लोअर कोर्ट के बाहर ये चीज़ें हुई, तो हाई कोर्ट के जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसको सुओ मोटो लेके तुरंत कहेंगे इस पर एक्शन हो, ये हो, वो हो, तमाम चीज़ हो, लेकिन लोअर कोर्ट किसी केस में कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। पुलिस वाली बात वही है कि पुलिस तो देखो ये एफआईआर करेगी, सबूत नहीं मिलेंगे, तमाम चीज़ें, पुलिस क्यों इतना टाइम अपना खराब करेगी? बात ये है, बस यही चीज़ है। ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन आपको अगर कोई मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि इस तरह के मामले में मुकदमा दर्ज करना। इस केस में जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मुझे पता चला है सूत्रों से, इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, 494 हुआ है मुकदमा दर्ज। अब इसमें सवाल ये होता है कि प्रवेश की बात सही है इसमें, जिसने बोली कि ये जो केस है हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये सीधा सीधा इसमें 494 इसलिए लगी है क्योंकि वो कानून साफ साफ ही कहता है कि आप नहीं कर सकते शादी, तो इसलिए लगाया गया। लेकिन इसमें कवर हिंदू मैरिज एक्ट भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट कवर नहीं हो रहा, ये स्पेशल एक्ट भी कवर हो रहा है, आईपीसी भी कवर हो रही है। तो ये स्पेशल एक्ट के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जो आपने बोला। लेकिन आईपीसी मैं एक और बार वापस क्लियर करना चाहूँगा, आप मेरी पूरा बात नहीं समझे चिराग जी। जो आप सेक्शंस की बात करो, ये सेक्शन तब लगता है जब पुलिस के पास कोई जाके महिला बोले कि मुझे मेरे पति ने, मैंने पूरी क्लॉज पढ़े उसमें, तो मुझे मेरे पति ने बिना बताए दूसरी शादी की और मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, ऑन प्रूफ और हर चीज़ में हूँ, तब पुलिस कुछ, जब तक मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ हो चिराग जी, मतलब समझिए मेरे घर में चोरी नहीं हुई हो और मैं जाके कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, पुलिस खुद से केस ले रही है कि इसके घर में चोरी हो गई है, तो ऐसा तो नहीं करेगी। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब जब कोई कंप्लेनेंट जाएगा ही नहीं कंप्लेन करने, तो पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है कि खुद से केस ले ले, ये क्योंकि सेक्शंस में। पुलिस के पास तो बहुत अथॉरिटी है। पुलिस किसी भी केस में, कई बार मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक मर्डर हुआ, उसके परिवार में कोई नहीं था उस टाइम पे, वो लड़की अकेले रहती थी, यही नोएडा की बात है, ठीक है ना, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, सारे लोग गए, तो जो पुलिस के जो एसआई होते हैं ना, एसआई या कोई भी सिपाही भी हो सकता है, वो खुद कंप्लेनेंट बन जाते हैं। वो हीनियस क्राइम में कंप्लेनेंट बन रहे हैं ना, इसमें तो कंप्लेनेंट बनने का अधिकार, बस ये बात यही था, इसमें कंप्लेनेंट बनने का अधिकार सिर्फ या तो वो पुरुष को दिया या तो वो महिला को, लॉ ही यही कहता है। नहीं, ये कंप्लेनेंट मुझे लग रहा है जो
494A कोई भी लेडी ये कहने नहीं आएगी कि हमने गलत शादी की, अब वो पति नहीं कहेगा बिल्कुल। उसका। अरे इस बहुत केस में ये केस देखिए ना, ये इसमें केस तो में नहीं दोनों मर्जी वाली है। हाँ, तो इसीलिए कह वो रहा तो हूँ। पहले वाले केस में अगर ऐसी स्थिति है कि भाई कोई पति ऑलरेडी है, पत्नी है, तो और आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आएगी। लेकिन इस केस में तो दोनों ही अपनी मर्जी हाँ, से तो इस केस मैं तो बताना इस केस में टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पुलिस law- ने मुकदमा दर्ज किया है, वो जांच कर रही है, लेकिन जहां तक बातें प्रूव नहीं कर पाएगी जो सुनील भाई ने देखिए इसमें लॉ में भी ये लिखा है, कंप्लेनेंट सिर्फ या तो पति बन सकता है या तो पत्नी। अब इसमें थर्ड पर्सन कंप्लेनेंट बन ही नहीं सकता है, वही तो तब से मैं बताना चाह रहा हूँ। जिस पे वो चीज लागू हो रही है ना, उसको कोई दिक्कत अब नहीं। मर्डर का जो बता रहे थे सर, अब बिल्कुल वो चीजें सही। हैं कि अब ये तो प्रॉब्लम है इस केस में, ठीक ना। और दूसरी बात ये है ना कि इस केस में बड़ा सिंपल सा नियम है कि जो पति पत्नी है, अब कई लड़की भी है वो 2 शादी कर सकती है, ठीक ना, तो करती है तो उसके लिए भी कानून, सेम कानून दोनों के लिए, मतलब ये कि एक तरह से एक देखा लड़का जाए 2 शादी नहीं कानून कर में सकता थोड़े और लड़की भी 2 लूपहोल से लड़के नहीं जिसका कर फायदा उठा के शादी कर सकते हैं, देखा जाए तो। दोनों राजी हैं, ये चीज़ है। और एक मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं बाहर, तो कर ले वही है कि भाई अब कौन जा रहा है उस केस में, क्यों पुलिस क्यों टेंशन ले भाई, क्यों टेंशन? उनके पास क्या बिल्कुल। टेंशन की पहले कमी कम ही है है। भाई, टेंशन की कमी है कि एक और एक्स्ट्रा एक बर्डन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, उनके पास तमाम काम है यार। तो एक मिसिंग के केस तो वो लोग लिखते नहीं हैं, ठीक ना। मिसिंग का जो जेन्युइन केस है, आप खुद से हम लोग खुद ही चर्चा कर रहे थे कि मिसिंग के केस में सीरियस होते ही नहीं है। हम लोग आफ्ताब श्रद्धा वाले केस में देखे, एक तरह से मिसिंग केस था और उसमें धमकी और सोचिए कि इतना बड़ा केस था, मिसिंग का ही तो केस था शुरुआत में। वो जब सितंबर में जब मुंबई में उसके फादर जाके कंप्लेन कर रहे थे श्रद्धा के, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया। तो वैसे केस जो खुद जा करके आदमी दे रहा है शिकायत, उस पर तो सीरियस ही नहीं है। तो ये पति पत्नी के बीच में भाई तीसरा आदमी क्यों घुसेगा कोई? बिल्कुल। और बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं अगर इस पे कोई एक्शन नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं होगा। मतलब देखिए एक, अरे ये तो लॉ इजीली तोड़ सकते, तो हम अब तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस इसमें कुछ एक्शन नहीं लेने, उनके हाथ में कुछ है नहीं। देखिए हमारे संविधान में, हमारे कानून में बाकायदा हम इस समाज में कैसे रहेंगे, किन किन तरीके हैं जिससे हम उसका पालन करेंगे, उसका पूरा एक विवरण है और हमें उसका पालन करना होता है, और हम वैसे ही करते हैं। अब इसमें 2 शादियां जो हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो जैसे किसी का डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद वो शादी करने के लिए एलिजिबल होता है दूसरी शादी। अगर एक शख्स एक शादी कर लेता है, उसके साथ बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करता है, तो उस पर कानूनन मुकदमा दर्ज हो सकता है, वो जेल जाता है, और कई मामलों में लोग गए हैं। इस मामले में भी ये कहीं ना कहीं जो हमारा कानून है उसका उल्लंघन ही है, बिल्कुल, कि कानूनन आप अगर हाँ, या ये अलग है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें, तो कई लोग करते हैं, बहुत कई शादियां करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, इस्लाम अपना लेते हैं और इस्लाम और उस हिसाब से फिर अपनी वो कई शादियां कर लेते हैं, ऐसा भी सामने है केस। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट इसकी इजाज़त नहीं देता, और ऐसे मामलों में अगर कोई शिकायत करता किसी भी पक्ष से, लड़के पक्ष से, लड़की पक्ष से, अगर पुलिस में जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है, मुकदमा किया जा सकता है। पुलिस चाहे तो खुद भी मुकदमा दर्ज कर सकती है, ये कहते हुए कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। तो अब इस मामले में कौन सामने आता है दोनों में से? अच्छा, जैसे सुनील भाई कह रहे थे कि भाई लड़का लड़की राज़ी, तो क्या करेगा, काजी वाली बात है कि दोनों ही बहनें राज़ी हैं कि हम इसके साथ हंसी खुशी रह लेंगे और हम लिहाजा शादी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई पुलिस भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी ऐसे मामलों में खुद ब खुद, कि भाई जब खुद ही तैयार है आदमी रहने के लिए और ये सब कुछ जानते हुए, ऐसा नहीं कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं होगी, उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट की जानकारी नहीं होगी, उन्हें भी जानकारियाँ होंगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया है। तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी मर्जी है। और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, इस समाज में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमने एक नज़ीर पैदा कर दी, लेकिन वो नज़ीर कानूनी दृष्टि से सरासर गलत है। जो गलत है उसको गलत ही माना जाएगा। अब ये है कि वो उसको साबित करने के लिए किसी और उसमें चले जाएं कि भाई हम धर्म परिवर्तन कर लिया था साहब, ये इस मैरिज एक्ट में हम 2 शादियां या 4 शादियां कर सकते हैं, लिहाजा हमने 2 शादियां कर ली। लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत माना जाएगा तो ये गलत माना। लेकिन फिर सर उसमें प्रूफ करना कोर्ट में कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब कंप्लेनेंट ही सामने से। देखिए, पहली चीज़ तो कोई कंप्लेनेंट हो, हाँ, मुकदमा हो, तब तो कोर्ट में जाएगी बात ना। बिल्कुल। कोर्ट में जाने की बात पहले से कैसे कर सकते हैं? जब मुकदमा हो, बात अदालत में जाएगी तो अदालत में प्रूव करना होगा। अच्छा, अदालत में प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं, जैसा आप बोल रहे थे कि शादी रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। भाई शादी के सबूत अदालत, अगर आपके फ़ोटोग्राफ हैं या आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हुई है तो उन फोटोग्राफ को भी आधार माना जाता है शादी का, कि आप लोगों ने जयमाल हुई है तो वो भी एक शादी का आधार माना जाता है।
तो ये ज़रूरी नहीं कि कोर्ट वही मानेगा कि आपने तो इसमें registered कल्प्रिट marriage की कौन है। होगा? अगर समझिए हो गया तो इसमें तो तीनों की मर्जी है, तो इसमें कल्प्रिट कौन होगा? देखिए, जो मुकदमा अब कराएगा वो ज़ाहिर इसमें मुकदमा दो ही लोग करा सकते हैं, या तो पति या तो पत्नी। या पत्नी करा सकती है या पति करा सकते हैं। दोनों पत्नियों में से कोई एक पत्नी करा सकती है, पत्नियों के परिजन करा सकते हैं, हाँ, लड़कियों के बिल्कुल, परिजन बिल्कुल। करा सकते हैं ये गलत तरीके से। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनके बयान दर्ज करेगी, उसके बाद ये कोर्ट में साबित होगा। कोर्ट फिर हाँ, अब कोर्ट का मसला आएगा, कोर्ट ये बोलेगा कि भाई ये जो कानून और संविधान की जो पूरी व्याख्या है ये कोर्ट करेगा कोर्ट कि भाई इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। इट इज रॉन्ग, वी कैन नॉट से इट इज़ राइट और इट इज़ wrong। रॉन्ग। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे कानून के तहत ये गैर गलत है, बिल्कुल।